कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2025 सेट 822 BW पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। लिखा भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। घनाकार ब्लॉक है उसके ऊपर अर्धगोला रखा है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, दिया है प्रश्न में, दिया है ब्लॉक की घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेमी। तो घनाकार ब्लॉक की जितनी भुजा होगी उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा। लेकिन अतः अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर होगा घन की भुजा। अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा की भुजा। तो इसका मतलब हुआ अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर हुआ भुजा घनाकार ब्लॉक की 7 सेमी, तो 7 सेमी व्यास होगा। अतः अर्धगोले की त्रिज्या, अतः अर्धगोले की त्रिज्या को कहेंगे आर। आर बराबर 7 सेमी हो गया, 7/2 सेमी हुआ, तो कट के आ जाएगा 3.5 या 7/2 ही लिख देंगे हम। तो फिर अब उसके बाद कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। पहला उत्तर तो होगा अधिकतम व्यास 7 सेमी, पहला उत्तर यहाँ पे आ गया, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेमी हो गया। फिर कह रहा है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले जो घनाकार घन है, घनाकार ब्लॉक, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना चाहिए और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना चाहिए, और दोनों के आधार की त्रिज्या घटाना चाहिए इसमें। तो होगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस हुआ अर्धगोले का वक्रपृष्ठ माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, माइनस होगा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो इससे बनेगा हमारा, पहले घन का वक्रपृष्ठ निकालना है। घन का पृष्ठ होता 6a² होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा का मान है 6 गुणे भुजा स्क्वायर लिख देंगे, 6 गुणे भुजा स्क्वायर लिखेंगे हम पहले, माइनस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ पूरे गोलक होता 4πr², आधा गोलक तो 2πr² होगा, माइनस अर्धगोले का आधार क्षेत्र पर πr² होगा केवल, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस πr² होगा। तो ये बना यहाँ से 6 गुणे भुजा का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर हुआ, प्लस 2πr से 1πr चला गया, खाली πr बचा, πr² बचा खाली, 2πr² से 1πr² चला गया, तो
ये हुआ 6 गुणे 7 7 49 प्लस पाई का मान 22/7 हुआ गुणे आर का मान है 7/2। 7/2 का स्क्वायर हम करेंगे 7/2 गुणे 7/2 2 बार लिखेंगे हम। तो यहाँ से ये 7 7 यहाँ से कट गया 2 11 22 आ गया। तो ये हो गया 6 को 49 गुणा करेंगे आ जाएगा 294 प्लस ये हुआ 11 और गुणे 7/2। तो हो जाएगा 294 प्लस ये लिखा है 11/2 गुणे 7 11 7 77/2 हुआ। तो हल करेंगे 294 आया प्लस इसको भाग देंगे हम तो 2 तिहाई 6 आया 1 बचा 17 हुआ 2 8 16 1 17 2 पंची 10 हुआ। तो ये आ गया 332.5 सेमी स्क्वायर लिखेंगे। अतः पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अतः पूरे ठोस का होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 5 का अथवा हल करेंगे इसको हम। लिखा है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला बना हुआ है, अर्धगोला ये बना हुआ है, इस पर एक शंकु खड़ा है। ठोस इस तरह का है, ये शंकु यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये शंकु का भी आधार हो गया। तो ये शंकु की ऊंचाई इतनी हो गई, ऐसे यहाँ तक शंकु की ऊंचाई हुई है, व्यास है। तो जितना जितना ये व्यास इसकी त्रिज्या, ये व्यास है इधर त्रिज्या आदि इसकी, तो त्रिज्या इतनी इसकी भी इतनी होगी। शंकु की त्रिज्या जितनी होगी उतनी अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर दिया गया शंकु की त्रिज्या के। शंकु की त्रिज्या को वो करेगा बराबर शंकु की त्रिज्या, दोनों आपस में बराबर होंगी। तो ये r बराबर होगा, दिस इंप्लाइज दैट r बराबर होगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लिखी ना यहाँ पर। इनकी त्रिज्या 3 सेमी लिखा, 3 सेमी हो गया r का मान। अब प्रश्न में कह रहा है l दिया गया तथा तिर्यक ऊंचाई l तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर दिया है 3√2 सेमी। ये तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तो इस ठोस का आयतन निकालने की बात कर रहा है। तो पहले एल हमको दिया गया, तो एच तो निकाल लें तभी तो होगा। तो यहाँ सूत्र होता है, चूंकि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ मान हम रखेंगे, एल का मान है 3√2, 3√2 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर आर का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस एच, तो 3 3 को 9 2 18 आ गया इसका बराबर, ये 3 3 को 9 आ गया प्लस एच स्क्वायर यहाँ आया, यहाँ स्क्वायर लगना छूट गया। तो ये हो गया यहाँ से एच स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट एच स्क्वायर बराबर आएगा 18 माइनस 9, घटाएंगे तो आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर 9 आया। तो एच बराबर आया √9 यानी कि 3। एच बराबर आ गया 3 सेमी एच है, ऊंचाई भी 3 सेमी आ गई। शंकु की ऊंचाई जो आई 3 सेमी, ये भी पता लग गई हमको। तो अब हमको निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 हुआ। पाई का मान होता है 3.14 गुणे आर, आर का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, गुणे एच भी संयोग से 3 है, ये 3 यहाँ से कट गया तो आ गया 3.14 इंटू 3 9 आ गया। इनको हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 28.26 cm क्यूब। दिस इम्प्लाइज दैट शंकु का आयतन आया, शंकु का आयतन बराबर 28.26 घन सेमी, ये आया शंकु का आयतन। इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। फिर निकालना है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आधे गोले को हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब होगा, ये हुआ 2/3, पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान है 3, तो 3 का क्यूब हम लिखेंगे यहाँ, तो ये आया 2/3 हुआ इंटू 3.14 आया इंटू 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार लिखा जाएगा, ये 3 यहाँ से कट गया तो आ गया 2 गुणे 3.14 गुणे 3.9 आ गया। तो इनको जो हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 56.52 cm क्यूब। अतः अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर आया 56.52 घन सेमी, ये आया। तो इसको भी हम बॉक्स में बंद करेंगे, अर्धगोले का आयतन भी बंद कर देंगे बॉक्स में। तो अब हमको निकालना है पूरे ठोस का आयतन। अतः पूरे ठोस का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ से शंकु का आयतन आया है 28.26 प्लस अर्धगोले का आयतन आया 56.52, हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 84.78 घन सेमी। ये हमारा पूरे ठोस का आयतन आया, यही आंसर हो गया।